Good morning, students of class 12th PCM and science group. Here is your first poem, My Mother at 66 by Kamla Das. Kamla Das is a poetess. He is telling us about her mother. She is very weak. Now we read the summary of this poem. We read all the poems in the classroom when your school will open next time. Before that, we should prepare our all chapters and poems in these days. Now, start our poem. Kamla Das was going to Cochin, and while driving noticed her mother was sitting beside her in the car. कमला दास कोचिन जा रही हैं और ड्राइविंग करते हुए वे अपनी माता को देखती हैं. हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, जो कार में उसके पास में ही बैठी हुई है. शी वाज पेन्ड टू सी हर मदर्स रिंकल्ड एंड फेडेड फेस. वे अपनी माता के झुर्रियों से भरे हुए मुरझाए हुए चेहरे को देखकर व्यथित हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं. हर मदर्स फेस वाज पेल लाइक ए डेड बॉडी. उसकी माँ का जो चेहरा है वह एक मृतक शरीर की तरह पीला पड़ चुका है. द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस वाज क्लियरली वन ऑफ पेन. उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं दर्द के भावों को, दर्द के कष्ट के पीड़ा के भावों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. बोर्न आउट ऑफ फियर ऑफ सेपरेशन, जो बिछड़ने के डर से उत्पन्न हुए. अर्थात लेखिका की जो माँ है वह अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती, उससे दूर रहना नहीं चाहती. एंड ओल्ड एज, इस वृद्धावस्था में कवित्री की माँ उससे अलग होना नहीं चाहती. उस कष्ट के भाव उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे हैं. सडनली द पोएट realizes that her mother has become old and could pass away, leaving her all alone. अचानक कवित्री महसूस करती है कि उसकी माँ has become old, काफी वृद्ध हो गई है, and could pass away, leaving her all alone, और लगता है कि वह उन्हें सबको छोड़कर चली जाएगी. Thought the realization was alarming. ये विचार उसे एक चेतावनी देते हैं, वास्तव में उसे एक चेतावनी दे रहे हैं. इट वॉज हार्ड टू एक्सेप्ट, और इस चेतावनी को स्वीकार करना भी बड़ा कठिन है. इन ऑर्डर टू ड्राइव हर थॉट्स अवे, वह अपने इन विचारों को दूर करना चाहती है, अर्थात इन विचारों से दूर आना चाहती है. द पोएट लुक्ड आउटसाइड द कार, इन सब बातों को छोड़कर वह कार के बाहर देखती है. सी लुक्ड एट द फ्लीटिंग ब्यूटीफुल ट्रीज एंड द हैप्पी चिल्ड्रन, वह प्रसन्न मुस्कुराते हुए बच्चों को देखती है और सुंदर वृक्षों को देखती है. कमिंग आउट ऑफ देयर हाउस, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. द जॉयस चिल्ड्रन प्लेइंग आउटसाइड रिप्रेजेंटेड यूथ, एनर्जी एंड लाइफ. प्रसन्न बच्चे खेल रहे हैं घर से बाहर आकर और अपनी युवावस्था, अपनी ऊर्जा और अपने जीवन को प्रस्तुत कर रहे हैं. ऑल दोज थिंग्स रिमाइंडेड हर ऑफ हर चाइल्डहुड, इन सब चीजों में उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं. व्हेन हर मदर वाज यंग, जब उनकी माता यंग थी. व्हेन कमला दास वाज एट सिक्योरिटी चेक, जब कमला दास सिक्योरिटी चेक पर पहुंचती है जहां पर चेकिंग किया जाता है एयरपोर्ट पर. तो सी अगेन लुक्ड एट हर मदर्स पैथिक एंड फेडेड फेस, वह अपनी माँ के कष्टपूर्ण मुरझाए हुए चेहरे को देखती है. एंड हर फेस वाज पेल एंड ग्रे लाइक विंटर्स मून, उसकी माता का जो चेहरा है वो सर्दियों की चंद्रमा की तरह ग्रे रंग का हो गया है. कमला दास सेंसेज ए फेमिलियर पेन एंड हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉजिंग हर मदर केम बैक. कमला दास इस बात को लेकर कष्ट में है कि उसके बचपन का जो डर था
अपनी माँ को खो देने का या उससे दूर चले जाने का वो एक बार फिर से उसके सामने आ गया है। बट सी कंट्रोल्ड हर पेनफुल फीलिंग एंड स्माइलिंगली, लेकिन वह अपने इस कष्ट को मुस्कुराकर सहन करने का प्रयास करती है। गुड बाय, विदाई कहती है अपनी माँ को। सी एश्योर हर टू मीट हर मदर वेरी सून, और उसे यकीन दिलाती है कि वह उससे शीघ्र मिलेगी। ये सब कविताएं, ये सब पोएम्स हम क्लास में फिर से पढ़ेंगे। इस समय हम अपने इस पाठ्यक्रम की कुछ चीज़ों को पूर्ण कर रहे हैं और अपनी नोटबुक में इस समरी को लिख लेंगे और मुझसे ये चेक करा लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।